हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी इस यूट्यूब वीडियो में आपको अपने आंगन में तैयार की गई फूलों की क्यारियों के बारे में बताऊंगी। जैसे अगर आपके वहाँ भी जगह की कमी है तो आप भी कुछ इस तरह से अपने आंगन में ही फूलों की क्यारी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने अपने आंगन में किस तरह से अपने फूलों की क्यारी तैयार की है और किस तरह के फूल उगाए हैं। तो मैं उनके बारे में बताऊंगी, आप भी इन्हें किस तरह से और कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला फूल पसंद है क्योंकि यह उगने से ख़त्म होने तक 3 कलर में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इनमें कलियां लाल कलर की है और यह जब फूल जाते हैं तो ये लाल और पीले कलर में परिवर्तन होते हैं। जब ये ख़त्म होने के कगार पर आते हैं तो ये पीले कलर में परिवर्तन होते हैं। तो ये है हमारी सुंदर सी मैना, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आज मेरे पापा जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले आप मेरे पापा जी को हैप्पी बर्थडे खूब सारा प्यार देना। और आज मैं आपको अपनी मम्मी के हाथ का फूलों का गार्डन दिखाऊंगी और उनके तैयारी मैं भी बताऊंगी। तो मैंने कुछ इस तरह से अपनी आंगन में फूलों की क्यारी तैयार की है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये बहुत ही कम जगह में लगाए गए हैं और ये अच्छी तरह से ग्रोथ करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा फैल गए हैं। जैसे जैसे लग रहा है कि यहाँ फूलों का ही आंगन है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा आंगन कुछ इस तरह के पत्थरों से बनाया गया है। तो हमारे गांव में ज़्यादातर इसी तरह प्लेन पत्थरों को लगाकर आंगन बनाया जाता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी जगह बच ही जाती है। तो मैंने उस थोड़ी थोड़ी सी जगह में ही अपनी क्यारी तैयार की है। अगर आपके वहाँ सीमेंटेड आंगन है तो आप भी उसमें थोड़ी थोड़ी सी जगह रखकर अपने आंगन में ही फूलों की क्यारी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाज़ार से रेडीमेड फूल लाने की ज़रूरत ना पड़े और आप नेचुरल फूलों का उपयोग कर सकें। अगर आप भी अपने घर में कुछ इस प्रकार के गेंदे का फूल लगाना चाहते हैं तो आप इन्हें नवंबर या दिसंबर में तोड़ कर रख दें, जिससे कि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। तो हम इन्हें लगभग मई या जून में लगाते हैं। तो इसके नीचे का भाग तोड़कर मिट्टी में दबा दें। तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि यह उगकर कई पौधों के रूप में परिवर्तन हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से इस फूल को लगाया जाता है। तो ये मेरी बेटी आपको कुछ फूलों के बारे में बताएगी, तो मैं उनकी कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले ही अपनी इस वीडियो में बताया था कि यह फूल 3 रंगों में परिवर्तन होता है, जो कि प्रकृति की देन है। कुछ समय बाद कलियां निकल आती हैं, तो यह कुछ समय बाद पौधे के रूप में परिवर्तन होती है। तो इस प्रकार से इस फूल को लगाया जाता है। तो ये है मेरी बेटी का फेवरेट फूल। अगर आप भी इस फूल को लगाना चाहते हैं तो इसे बहुत ही खुली जगह में लगाएं, क्योंकि यह फूल बहुत ही जगह घेरता है। इस फूल को लगाने के लिए इसके आलू को लगाना पड़ता है। इसमें ज़मीन के नीचे आलू जैसे होते हैं। तो अगर आप भी कुछ इस तरह का फूल लगाना चाहते हैं तो आप भी किसी से इस फूल के आलू को ले जाकर ज़मीन में गाड़ दें और यह खुद ही समय के अनुसार कुछ समय बाद पौधे के रूप में आ जाएगा। तो ये आ गया है हमारा सबसे अच्छा फैमिली मेम्बर, जिसका नाम टॉमी है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये मुझे देखकर ऊपर की तरफ देख रहा है और मेरी बेटी के साथ भी खूब खेल रहा है।
तो ये इसे ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, मगर इसका मन नहीं है। तो ये इधर उधर देख रहा है और अपने लिए जाने की जगह ढूंढ रहा है। टॉमी, टॉमी, टॉमी। तो फाइनली हमारे टॉमी जी का मूड बन गया है ऊपर आने के लिए। तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। तो इसे घूमना फिरना बहुत ही पसंद है। तो ये दिन को पूरा दिन भर घूमता ही रहता है और शाम को और सुबह ही अपने घर में आता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ये अभी घर की ओर आया है। तो इसने फाइनली अपना मूड बना लिया, तो यह आ रहा है ऊपर की ओर। टॉमी, 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 टॉमी। तो गाइस मेरी मम्मा बोली है हेलो हेलो हेलो।